आज की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बीच बीच में तनी घुमावल कर घुमावल कर तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सदगुरु साईनाथ महाराज की। आप लोग के समक्ष एक छोटे कबीरदास जी के दोहे से हम प्रवचन शुरू करने जा रहे हैं। प्रवचन शुरू करने जा रहे हैं कबीरदास जी के दोहे से। सब दिन गुरु भक्ति कीना, सब दिन गुरु भक्ति कीना, एक दिन पूजा आन। सब दिन गुरु भक्ति कीना, एक दिन पूजा आन। ओ अपराधी आत्मा फिरे 84 खान। अब आप लोग समझिए, सब दिन गुरु भक्ति कीना माने हम सब दिन गुरु भक्ति कर रहे हैं। कबीरदास जी कर रहे हैं, हम नहीं कर रहा हूं। कबीरदास जी कोई साधारण पुरुष नहीं थे, महान पुरुष थे, अवतारी पुरुष थे। उनकी महिमा अनंत थी। सदगुरु भगवान कोई सरल व्यक्ति नहीं थे। लोग जो नहीं जानते हैं तो वो समझ लेंगे कि कवि है। सदगुरु कबीरदास जी आत्मज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी, आत्मनिष्ठ, आत्मस्थिति पुरुष थे। और उनका कहना है कि सब दिन गुरु भक्ति कीना, एक दिन पूजा आन। ओ अपराधी आत्मा फिरे 84 खान। ओ अपराधी, मान लीजिए कि जीवन भर आप गुरु की भक्ति की कैलो, समझ ल जा कि जिंदगी भर तो हम लोग गुरु की भक्ति कैले जा, एक दिन भैल की भैया दूसरे के पूजा करे लगला जा। समझे तलू जा। एक दिन ऐसा भल की भाई हम दूसरे के पूजा कर लगनी। आज छठ पूजा है भाई, छठ पूजा है तो हम छठिए माई के पूजा करे लगनी। अब भाई यही पर कह देता नहीं, कहो भरत है। एक दिन हम छठ माई के पूजा कर लगनी, फिर दुर्गा माई के पूजा कर लगनी, फिर काली माई के पूजा कर लगनी। समझ गए जा। सब दिन गुरु भक्ति कीना, एक दिन पूजा आन। ओ अपराधी आत्मा फिरे 84 खान। फिरे 84 खान। एक दिन पूज दे हलो के भाई छठ माई के, दुर्गा माई के, काली माई के पूजा कर ले हलो। एकर हम एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं, बाद में इसका अर्थ बताऊंगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे पतिव्रता स्त्री होती है, पतिव्रता स्त्री को आप लोग समझती हैं ना। एक पति ही उसका परमेश्वर रहता है, भगवान रहता है, गुरु रहता है, सब कुछ रहता है। पतिव्रता स्त्री का, पतिव्रता स्त्री का एक पति ही परमेश्वर होता है। और वो पति परमेश्वर को ही भगवान मानती है और वो श्रेष्ठ गिनी जाती है दुनिया में। पतिव्रता स्त्री श्रेष्ठ गिनी जाती है कि नहीं गिनी जाती है? कहो भरत जी, गिनी जाती है ना। अब वो पतिव्रता स्त्री एक दिन दूसरे पति के पास चली गई तो उसका सारा पतिव्रता भ्रष्ट हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना, उसका जीवन नष्ट हो गया। जिंदगी भर पतिव्रता में ही अपना जीवन बिता दी और एक दिन दूसरे पर पुरुष के साथ चली गई तो उसका सारा जीवन का कमाई नष्ट हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? अब वो पतिव्रता रह गई? नहीं न रही।
उसी तरह से हम जीवन भर सदगुरु की भक्ति की किन्ना कबीरदास जी कर रहे हैं। जीवन भर हम सदगुरु भक्ति, सब दिन सदगुरु भक्ति किन्ना, एक दिन पूजा आन, ओ अपराधी आत्मा फिरे 84 खान। जिंदगी भर हम सदगुरु की भक्ति किन्ना। सदगुरु क्या है? कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, इसके बारे में भी बता रहा हूं। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, तुलसी मूल ही सींचिए फूले फले आघाय। एक मने एक सदगुरु जो है परमात्मा से मिलाता है, और सदगुरु में और ईश्वर में कोई भेद नहीं रहता है। और जो भेद समझता है वो महामूर्ख है। तो सदगुरु की भक्ति कहने का तात्पर्य है कि हम कबीरदास जी के दोहे का प्रमाण है, तुलसी मूल ही सींचिए फूले फले आघाय। मूल का मतलब हमको परमात्मा की भक्ति करना है। जो सारा ब्रह्मांड को बनाया है, सारी दुनिया को बनाया है, देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश सबको बनाया है, सूर्य और चांद ग्रह नक्षत्र सबको बनाया है। कौन बनाया है? एक परमात्मा। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी मूल ही सींचिए फूले फले आघाय। कह रहे हैं एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। माने एक परमात्मा रूपी मूल को, माने जड़ को, यानी ये पेड़ है, इस पेड़ को नहीं, इस पेड़ के जड़ को में पानी डालो। पत्ते की पूजा मत करो। ब्रह्मा विष्णु महेश जितने हैं, धरती पर आकाश पाताल का मंत्र जितने हैं, वो क्या है? पत्ते हैं। समझ लीजिए, एक जड़ रूपी परमात्मा की भक्ति सदगुरु शरण में होकर हम कर लेंगे। तुलसी मूल ही सींचिए फूले फले आघाय। एक परमात्मा की भक्ति कर लिए तो फूलोगे फलोगे आगा जाओगे, यानी ईश्वर को प्राप्त कर ईश्वर का हो जाओगे। सारी दुनिया के मालिक के साथ एकत्व भाव प्राप्त कर लोगे। और जब एक मालिक तक नहीं पहुंचोगे तो आप डंगडोल रहोगे। तुलसी मूल ही सींचिए फूले फले आघाय, माने वही फूलेगा फलेगा। एक साधे सब साधे, माने एक परमात्मा की साधना कर लिया तो सारा ब्रह्मांड के देवी देवता को एक जड़ में पानी डाल दिया तो सारे फूल पत्ते और पेड़ पौधे सब खुशहाल हो जाएंगे। सब देवी देवता आपको प्रणाम करने लगेंगे। अरे भैया, ये तो परमात्मा के साथ अभिन्नता प्राप्त कर लिया, परमात्मा में उसके में कोई अंतर नहीं है। सब देवी देवता आपको नमस्कार करने लगेंगे। इसीलिए कह रहे हैं तुलसीदास जी, तुलसी मूल ही सींचिए फूले फले आघाय। माने फूलोगे फलोगे आघा जाओगे। तुम्हारे आघाने का तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। अब तुझे कुछ रोह नहीं जाएगा पाने के लिए। ऐसे तत्वों में पहुंच जाओगे कि अब तुम्हारा कहना ही क्या। तो इसी को कबीरदास जी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मैंने दोहे के माध्यम से बताया। दोहा आप लोग के समझ बताया कि भाई हमको एक दिन पूजा आन, ओ अपराधी आत्मा फिरे 84 खान। सब दिन सदगुरु भक्ति कीन्ना। कहने का मतलब है कि जीवन भर हम सदगुरु भक्ति कैली। तन की भोर में हम घबरा गई। हम कहा देवी देवता के कहे लगले कि अरे देवी देवता हमरो के तनी मदद करिए। तो सदगुरु भक्ति नहीं कर। सदगुरु के जो शक्ति समझ ली, वो समझ लगी देवी देवता के तो कुछ समझबे ना कर। मैं तुलसीदास जी के दोहे के अनुसार प्रमाण प्रस्तुत किया कि तुलसीदास जी कह रहे हैं, तुलसी मूल ही सींचिए फूले फले आघाय। माने एक परमात्मा की भक्ति कर ले तो सारा देवी देवता तुम्हारे शरण में आ जाएंगे। तुलसी मूल ही सींचिए फूले फले आघाय। अभी बताया ना। कहने का मतलब है कि एक सदगुरु की भक्ति करो,
सब कुछ फलेगा फूलेगा, खा जाओगे। अब तुम्हारा परम तत्व परमात्मा से मिलन हो जाएगी, सदा के लिए ये देह रूपी जल संघात से छुटकारा मिल जाएगा और तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। तुम जो समझ लोगे कि मैं आत्मा हूँ, ब्रह्म हूँ, अविनाशी हूँ, मेरा नाश नहीं होता है, ये शरीर रूपी वस्त्र का नाश होता है, मैं तो शरीर है ही नहीं। ऐसे तत्वों में साईं बाबा आपको पहुंचा देंगे। बोले सदगुरु साईनाथ भगवान की जय।